नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ। तो अभी तक आपने कक्षा 9 में जो कुछ भी पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, तो कक्षा 10 में हम बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम मैथ पढ़ेंगे। और जिसको कोई समस्या हो, कोई समझ में ना आए, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है। तो अगले वीडियो में हम उसका समस्या का समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है कक्षा 10 का, सबसे पहला चैप्टर है कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। सभी को पता होगा, सभी के पास बुकें होंगी, एनसीईआरटी का सिलेबस लेकर हम लोग चलने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं आपकी होती कितने प्रकार की हैं, अगर यही नहीं पता होगा तो कैसे पता करोगे कि गणित होती क्या है? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यही रहेगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि भैया जी, मेरे भाई, संख्याएं क्या होती हैं। पहले तो हमको यही बता दो कि संख्याएं होती क्या है। तो बेसिक सी आपकी संख्याएं होती कितनी? दो प्रकार की। अब कह दो आए, दो प्रकार की कहाँ से होती हैं? इतनी बड़ी मैथ है, इतनी बड़ी मैथमेटिक्स की इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं, केवल दो प्रकार की संख्याएं कैसे हो सकती हैं? तो जी बिल्कुल दो ही प्रकार की संख्याएं। कौन सी? नंबर एक, देख लो और देखते जाना और समझते जाना। देखने से सबसे पहले समझ लेना, ठीक है, इसके बाद नोट करना। तो संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। एक तो आपने पढ़ी होगी, जो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, कह दो अल्ले भैया जी, आपने तो यही बता दिया, लेकिन दूसरी कौन सी संख्या है? दूसरी संख्या काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्याएं। अब ये क्या चीज है? अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आज थोड़ा देख लो ये होता क्या है। काल्पनिक संख्याएं इसी को बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं भी इनको बोलते हैं। ठीक है, इनके दो नाम हैं। कितने नाम हैं? दो नाम हैं, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक, अब आपको जो सिलेबस में आपको पढ़ना है वो केवल और केवल ये वाली पढ़नी। कौन सी? वास्तविक वाली पढ़नी है। और जब ये पढ़ोगे, जब कक्षा 11 में आओगे, तब आप लोग ये वाली पढ़ोगे। कौन सी? काल्पनिक संख्याएं आपको कक्षा 11 में ही पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जब कक्षा 9 और कक्षा 10, इसमें आपको कौन सी? वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। आप कहोगे वास्तविक संख्याएं कितनी क्या होती हैं? तो जितनी पूरी आपकी मैथ है, जितनी आपकी पूरी मैथ है, वो टोटल और टोटल उसमें वास्तविक संख्या ही लिखी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई भी वास्तविक संख्या एक ले लो, इतनी बड़ी मैथ है। जैसे हम 3 ले लिया, माइनस का 3, 4/5 ले लिया, 0 ले लिया, हाँ, रूट के अंदर 5 ले लिया, रूट के अंदर 3 ले लिया, हाँ, ऐसे माइनस का 4 ले लिया। जितनी भी संख्याएं हैं टोटल, ये सभी कैसी हैं? ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब बात कर लेते हैं काल्पनिक संख्या की। ये अगर वास्तविक हैं तो काल्पनिक क्या होती हैं? अगर काल्पनिक की हम बात करें तो हम जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं, रूट के अंदर माइनस का 5 है। अब कभी भी आपको अगर यहाँ पर दिखा मिल जाए कि रूट के अंदर माइनस लगा मिल जाए, तो समझ जाना वहां पर किसकी बात हो रही है? वहां पर काल्पनिक संख्या की बात हो रही है। किसकी? काल्पनिक संख्या की। और ले लो, जैसे हमने रूट के अंदर 4 ले लिया, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस है तो कैसी होगी? काल्पनिक संख्या होगी। अगर रूट के अंदर माइनस नहीं है तो कैसी संख्या होने वाली मेरे भाई? वो वास्तविक संख्या होने वाली है। इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद काल्पनिक संख्या भी कई प्रकार की होती हैं। कई प्रकार की क्या? देख लो, काल्पनिक संख्या कितने प्रकार की, देखो यहाँ पर फटाफट। काल्पनिक संख्या को हमने डिवाइड कर दिया, काल्पनिक संख्या को हमने बांट दिया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांट दिया। कौन सी? एक तो परिमेय संख्या। कौन सी? एक तो हमने परिमेय संख्या के बांट दिया, और दूसरी कैसी? अपरिमेय संख्याएं। अब ये क्या होती है? तो थोड़ा थोड़ा आपने तो कक्षा 9 में तो पढ़ा ही होगा, कक्षा 9 में तो पढ़ा ही होगा। काले कौन सी? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले देख लो परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की आपने कंडीशन पढ़ी होगी कक्षा 9 में। कक्षा 6 से लगाकर आपको पढ़ाया जाता है कक्षा 9-10 तक। परिमेय संख्या क्या होती है? उसमें 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? वो जो P/Q के रूप में होनी चाहिए। P/Q क्या होता है?
p मतलब ऊपर होता है और q कहाँ होता है, नीचे होता है। मतलब क्या होता है, इसमें कंडीशन तीन होती है। एक तो p बटे q के रूप में होनी चाहिए, मतलब अंश बटे हर के रूप में। कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी एक्स वाई जेड संख्या जिसमें अंश हो और हर हो तो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन नहीं, अभी दो कंडीशन आपके सामने और हैं, दोनों तीनों कंडीशन आपकी उसमें फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपकी परिमेय संख्या पता कर सकते हो आप लोग। दूसरी कौन सी है, ये जो p और q, p और q, q क्या होने चाहिए मेरे भाई, ये पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब कह दो कि पूर्णांक क्या होता है, तो अभी थोड़ी देर के बाद, बस केवल 2 मिनट रुकेंगे, अभी पूर्णांक भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब थर्ड नंबर पर बात करें तो जो क्यू लिखा है, मतलब हर, ये क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये होती है परिमेय संख्या की कंडीशन। अगर ये कंडीशन किसी भी संख्या में लागू हो रही है तो समझ जाना कि वो कैसी एक परिमेय संख्या है। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल, जैसे देखो ये वाली लिखी है, तो -3 ले लिया। अब कह दो कि इसमें देखो p तो है लेकिन q नहीं है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, कोई भी संख्या हो दुनिया की एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, उसमें नीचे में हर में बटे 1 लगा सकते हो। जिसका कोई नहीं होता है उसका एक होता है, कौन, ऊपर वाला। तो उसमें ऊपर वाला नहीं होगा, उसमें नीचे वाला क्या होगा, हर होने वाला। ठीक है, तो -3/1 होगा। अब इसमें देखो p भी मिल गया हमको, इसमें q भी मिल गया, और दूसरी कंडीशन p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो मोटा मोटा जान लो पूर्णांक होते हैं माइनस अनंत से लगा करके, माइनस अनंत से लगा करके कहाँ तक के होते हैं, प्लस अनंत तक के होते हैं पूर्णांक। मतलब माइनस की कोई भी संख्या होनी चाहिए, बस शर्त ये है कि बटे में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। बस यही शर्त है कि पूर्णांक में क्या होता है कि कोई भी माइनस की संख्या हो, -1, -2, -3, -4, -5, माइनस अनंत तक जहां तक तुम जा सको, और उधर चले जाओ प्लस में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, कहीं तक भी चले जाओ, ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जीरो भी पूर्णांक में शामिल होता है, जीरो एक पूर्णांक है। जीरो एक ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है, केवल और केवल जीरो एक पूर्णांक है, शून्य है। ठीक है, और क्यू जो हर लिखा है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक क्या 0 के बराबर है, नहीं है, तो एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जांपल ले लिया 4/5 है, p भी है q भी है, दोनों पूर्णांक भी है, दोनों पूर्णांक, और जो हर लिखा है q में वो 0 भी नहीं है, तो एक ऐसी संख्या है भैया कौन सी, परिमेय संख्या है। अब इसमें बात कर लेते अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब जस्ट इसका उल्टा कर दो, जस्ट इसका उल्टा कर दो, कि इसका क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जो की p और q पूर्णांक नहीं होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर हमने ले लिया, जैसे क्या लिया, रूट में 5 ले लिया। अब देखो इसमें तो हम q तो बना सकते हैं, पहली कंडीशन तो इसमें हो जाएगी, पहली कंडीशन p भी हो गया और दूसरी कंडीशन में q भी हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो p आपका ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक ये √5 पूर्णांक नहीं है। तो रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या हो तो पूर्णांक नहीं होती है, तो ये होती है अपरिमेय संख्याएं। कोई भी संख्या ले लो, रूट के अंदर 3 ले लो, रूट के अंदर 5/2 ले लो, तो कोई भी एक्स वाई जेड ले लो संख्या, तो कैसी संख्या होंगी मेरे भाई, वो अपरिमेय संख्या होंगी। और देखो पाई, पाई एक ऐसी संख्या है, पाई एक ऐसी संख्या है, तो सभी स्टूडेंट्स कक्षा 9 में बिल्कुल पढ़ा है, तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि एक पाई एक कैसी संख्या है। ठीक है, ये आज का होमवर्क रहेगा, पाई एक कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, और जो पाई का मान होता है 22/7 वो कैसी संख्या है, तो वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका तो परिमेय जान लिया, अपरिमेय जान लिया, वास्तविक संख्या जान लिया, काल्पनिक संख्या भी जान लिया। इसको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। अब इसके बाद देख लो कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की। अब भैया परिमेय संख्याओं के तो प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, तो फटाफट यहाँ पर देखो कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर हम नोट करेंगे। जैसे इसको करते हैं हम रेज, इसको फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट और अच्छे से बिल्कुल नोट करना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलो इसको करते हैं रेज। अब देख लो परिमेय संख्याएं क्या होती है। देखो जैसे परिमेय संख्या के अंदर कई सारी संख्याएं आती हैं, इसको भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया,
इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितने पार्ट में मेरे भाई कर दिया, इसको हमने 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट जो आपका हमने कर दिया वो कौन सा, पूर्णांक कर दिया। अभी अभी हमने बताया था पूर्णांक क्या होता है, आप देख लेंगे पूर्णांक क्या होता है। इसके बाद हमने कर दिया पूर्ण संख्याएं, ये क्या होती हैं अभी समझ जाओगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद अगला हमारा हमने क्या कर दिया, इसमें प्राकृतिक संख्याएं, क्या कर दिया इसमें, प्राकृतिक, क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। देख लो, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पूर्ण संख्याएं, इसका पूर्णांक, इसका प्राकृतिक संख्याएं। अब देख लो पूर्णांक क्या होते हैं। तो अभी अभी हमने लिखा था माइनस अनंत से लगाकर, माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक के जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। कैसे, अब माइनस की कोई भी संख्या ले लो। देखो सबसे पहले 0 आएगा, इस साइड जाओगे, दाहिनी साइड जाओगे तो सारी संख्याएं प्लस की होंगी, सारी संख्याएं कैसी होंगी, प्लस की होंगी। अगर इस साइड जाओगे तो सारी संख्याएं किस प्रकार की होंगी, माइनस वाली होंगी। और यहाँ तक जहां तक तुम्हारा मन हो, जहां तक तुम्हारी क्षमता हो, जहां तक तुम जा सको वहां तक तुम जा सकते हो। बशर्त ये है कि पॉइंट में नहीं गिनना है, जैसी गिनती गिनी जाती है वैसी गिनती गिनते चले जाओ, जहां तक मन हो वहां तक चले जाओ। वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। माइनस में जितना मन हो उतना चले जाओ, प्लस में जितना मन हो उतना चले जाओ, ये सब पूर्णांक होते हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। अब जो दाहिनी साइड वाली इतनी संख्याएं होती है जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है, वो कैसे, वो होते हैं धन पूर्णांक। वो कैसे पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। और इसी को धनात्मक संख्याएं भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और इस साइड अगर माइनस साइड में हम चले जाएंगे, अगर माइनस साइड में चले जाएंगे तो वहां पर होगा ऋण पूर्णांक। क्या होगा भैया, ऋण पूर्णांक कहलाएगा। और बचा एक तो जीरो, जीरो ना तो एक ऋण पूर्णांक है और जीरो ना तो धन पूर्णांक है। तो एक ऐसा पूर्णांक है, तो ओनली 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 केवल और केवल एक ऐसा है, ये पूर्णांक है, शून्य है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो बात हो गई पूर्णांक की। अब इसके बाद देख लो प्राकृतिक संख्या है, देख लो इतना समझ में आया ना। इसका देखो प्राकृतिक संख्या है। अब गिनती कहां से स्टार्ट करते हो आप लोग, गिनती कहां से शुरू करते हो, कहां से गिनना शुरू करते हो, 1 से शुरू करते हो, 1 से ना, कभी 0 से शुरू किया है, नहीं किया है। गिनती कहां से शुरू किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक तुम जा सको, जहां तक तुम्हारी क्षमता हो, जहां तक तुम्हारी हिम्मत ताकत, हाँ जहां तक हो तो वहां तक गिन सकते हो। तो हमने कहां से स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था। तो हमारी क्या, इसकी परिभाषा क्या कहोगे, इसकी परिभाषा क्या कहोगे, गिनती की सभी संख्याएं, क्या कहोगे, गिनती की सभी संख्याएं, जहां से गिनती स्टार्ट होती है, गिनती की संख्याएं क्या कहलाती हैं मेरे भाई, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये होगी प्राकृतिक, सॉरी क्या बोल दिया, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको प्राकृतिक संख्याएं बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया। अब बच्चा आपका पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, अब ये जो प्राकृतिक संख्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हो रही थी, 1 से, लेकिन ये जो पूर्ण संख्या है ये कहां से स्टार्ट होंगी, तो इसको स्टार्ट कर दो तुम लोग, इसको 0 से कर दो, 0 से कर दो, जहां तक तुम्हारा मन हो वहां तक तुम चले जाओ। कैसी संख्या होंगी, पूर्ण संख्या। अब इसमें जब 0 लग जाता है, इसी प्राकृतिक संख्या में जब 0 लग जाता है तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। और 0 कब आया था, 0 एक वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, और थे 0 एक वैज्ञानिक, 0 वैज्ञानिक नहीं थे, वैज्ञानिक का नाम था आर्यभट्ट। तो जो आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे उन्होंने 0 की खोज करी थी, और जब उन्होंने 0 का पता लगा लिया तब उन्होंने गिनती में 0 को भी शामिल कर लिया और बना दिया कैसी, पूर्ण संख्या है। और उन्होंने कह दिया कि भैया जाओ, अब ये संख्या तुम्हारी कैसी, पूर्ण हो चुकी है, मतलब पूरी हो चुके हैं, अब तुम लोग पूरी संख्या गिन सकते हो बिल्कुल आसानी से। इसका हमने 0 को भी शामिल कर लिया। लेकिन 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 क्या है, गिनती वाली, गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 मतलब प्रकृति से, जो हमको प्रकृति से संख्याएं मिली थी, जो शुरुआत से चली आ रही थी, शुरुआत से, तो कौन सी थी, वो 1 से स्टार्ट होने वाली थी। और जो हमने 0 को शामिल कर लिया, किसने किया था, आर्यभट्ट वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, तो इतनी आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने क्या देख लिया, संख्याएं देखी कितने प्रकार की होती हैं,
वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो हाई स्कूल के सिलेबस में केवल और केवल आपको वास्तविक संख्याएं ही पढ़नी है। काल्पनिक संख्याएं केवल आपको कब, जब कक्षा 11 में जाओगे तब आपको काल्पनिक संख्याएं देखने को मिलेंगी। वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को भी हमने दो तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक तो पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले हम पूर्णांक को हमने डिवाइड किया दो भाग में, एक ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक। प्लस वाली संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं, माइनस वाली संख्याएं ऋण पूर्णांक होती हैं, और शून्य क्या होता है, केवल और केवल पूर्णांक होता है, शून्य पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद हम प्राकृतिक संख्याओं पर आ गए। प्राकृतिक संख्याएं मतलब गिनती की सभी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जहां से हम लोग गिनती स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6, जहां तक तुम्हारा मन हो वहां तक चले जाओ। कैसी संख्या होंगी मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या होंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जीरो से लगाकर अनंत तक की, जीरो से लगाकर इनफिनाइट तक की, जहां तक तुम्हारी क्षमता हो वहां तक चले जाओ, वो कैसी संख्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट देखता भी नहीं है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले पार्ट में, कक्षा 10 की गणित के अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।